नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। बड़ी बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं रिलायंस में। आपको अपडेट भी देना है, कई सारे लोगों की क्वेरीज भी थी, सब कुछ आपको सोल्यूशन दूंगा। मैं टेक्निकल चार्ट्स पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले न्यूज़ जो है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी, सबसे पॉजिटिव न्यूज़, सबसे बढ़िया न्यूज़ जो मुझे लगी वो है रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो फॉर्च्यून इंडिया 500 की लिस्ट में दूसरे साल लगातार टॉप किया है। ठीक, अब ये क्या होता है मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा, लेकिन पहले हम लिस्ट देखना चाहेंगे। लिस्ट आपको दिखा देते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1, आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नंबर 2, ओएनजीसी 3, एसबीआई 4, टाटा मोटर्स 5। आप अगर देखेंगे टॉप 5 कंपनियों में अगर आप परफॉर्मेंस वाइज चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है पिछले 3 से 4 साल में स्टॉक मार्केट में। आईओसी लटका झटका सा है, ओएनजीसी लटका झटका सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लटका झटका सा है, टाटा मोटर्स लटका झटका सा है। अब ये लटका झटका का मतलब क्या है कि पिछले 3-4 साल में आपको ऐसी गेंस नहीं दिया है किसी कंपनी ने जो हम एक नॉर्मली टॉप इंडियन कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में भी बढ़िया परफॉर्मेंस दें। जब वो रियल लाइफ मतलब रियल फिजिकली वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, रेवेन्यू के टर्म्स में इतना बड़ा रेवेन्यू वो जनरेट कर रही हैं, तो उनकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी कहीं और चली जाती है। अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें, इतनी बड़ी ब्लू चिप मल्टीनेशनल कंपनी है ये, लेकिन अगर आप पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। इस वक्त टाटा मोटर्स एक बढ़िया वैल्यू बेट हो सकता है। अगर आप सही वक्त पे खरीद सकें तो टाटा मोटर्स की तरफ आप जाइएगा। फिर इसके बाद आता है बीपीसीएल, अभी हमारा रिसेंटली स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक, वीडियो जरूर देखिएगा आप। राजेश एक्सपोर्ट, अब ये जो चीज़ें हैं इसको यहाँ पर एग्जैक्टली आप इस पर कैलकुलेट नहीं कर सकते कि रेवेन्यू के ही टर्म्स में कई सारी चीज़ें इस पे देखी जाती हैं, इसमें देखी जाती हैं। मैं आपको कभी और बता दूंगा अगर आप लोग सवाल पूछेंगे तो। टाटा स्टील, कोल इंडिया और टीसीएस ये हैं अदर कंपनी। टीसीएस जो है वो नंबर 10 पे है। कुछ और टर्म्स में टीसीएस मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फॉर्च्यून 500 में जो टॉप किया है जिस कंपनी ने वो है रिलायंस हमारे सामने। हम चार्ट का एक्सप्लेनेशन देंगे, आपके सामने मैंने कंपनीज की लिस्ट डाल दी, आप चेक कर सकते हैं। इसमें से जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं सब बेहतरीन की बेहतरीन है, बस आप सही समय पे लेना सीखिए। अब आप कहेंगे कि कोल इंडिया कहाँ से बेहतरीन है, तो यार कंपनी इतनी लाजवाब है, सरकारी कंपनी है, स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस कहीं और किसी और तरीके से आती है, उसको आपको देखना होगा, कभी और एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, और जो सबसे अच्छी एक और न्यूज रिलायंस के लिए मुझे लग रही है वो है कि ये जो है रिलायंस रिटेल का मतलब रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है वो लॉन्ड्री रिटेलर जिवामी में कुछ पैसा लगा सकता है। लगा सकता नहीं, लगा ही रहा है, कंफर्म कर दिए हैं। अब जिवामी आप समझते हैं एक बड़ी ब्रांड बनकर उभर रहा था, और इंडिया में स्टार्टअप की यही दिक्कत हो जाती है कि उनके पास फंडिंग बेस होता नहीं है और फिर उनको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है आगे बढ़ने में। अब जिवामी के लिए यहाँ पर एक परफेक्ट पार्टनर मिल रहा है रिलायंस। जिवामी आगे चल के बहुत ग्रोथ करेगी और इंडिया में इस प्रोडक्ट की डिमांड भी आने वाले समय में बहुत ही तगड़े से बढ़ेगी। और आप इस चीज़ को समझिए कि जिवामी के साथ साथ रिलायंस का इसमें बहुत बड़ा फायदा है। अभी फ्यूचर ग्रुप के साथ इनकी डील हुई है, तो ओवरऑल ये एक गुड डील है मेरे हिसाब से। तो रिलायंस के लिए ये 2 पॉजिटिव न्यूज आई हुई हैं। अब आते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, जहां पर मेन हमको ट्रेड करना होता है, कहां पर बाइंग कहां पर सेलिंग, यहां पर हमें डिसीजन लेना होता है। देखो, न्यूज आपको मिल गई, पॉजिटिव मिल गई, नेगेटिव मिल गई, इसका इंपैक्ट चार्ट पर कैसा होगा वो बिल्कुल टेक्निकल चार्ट आपको एक्सप्लेन करेगा। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप समझिएगा यहां पर रिलायंस 2 दिन अपटिक दिखा दिया और यहां पर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो 2 दिन बढ़िया डाउन टिक आना ही आना होता है, ठीक। लेकिन आप देखिए इतनी बड़ी अगर गिरावट आ चुकी है और यहाँ पर रिलायंस के लिए कोई नेगेटिव न्यूज आए तो क्या होगा? एक अपटिक आएगा क्या? नहीं, क्योंकि बुरी न्यूज़ पे डाउन टिक ही आता है। इसलिए स्टॉक जो है ये एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, क्योंकि स्टॉक पहले ही बियरिश ट्रेंड झेल चुका है। भले वो बहुत ही छोटा सा बियरिश ट्रेंड हो, शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड हो 7-8-10 दिन का। अब मैं आपको ये बातें क्यों कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा चीज़ों को डिकोड किया कीजिए। अब ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट कितना है? अगर आप बात करें जिवामी की, वहाँ पर इतनी बड़ी डील नहीं हो रही है कि बहुत हमें मतलब बहुत खुश हो जाएं, तो वहाँ पर पॉजिटिव साइड रिलायंस के लिए फ्यूचर में है, जिवामी के लिए अभी प्रेजेंट केस में है। और जो फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट है ये हर साल आती है और देखो ये एज एक्सपेक्टेड आया है, मुझे ऐसा कोई उतार चढ़ाव इसमें नहीं दिखा। अब नंबर 1 रिलायंस है, उनके लिए शुभकामनाएं। हमारे आपके पास स्टॉक है, हमारे आपके लिए शुभकामनाएं, क्योंकि आपने इंडिया की नंबर 1 कंपनी को चूज किया है अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए। अब स्विंग ट्रेड कहाँ करना मैं आपको समझाता हूँ, एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ। देखिए, रिलायंस पर कुछ लोगों की राय बहुत तगड़े से बाइंग की आ रही है।
आप लोग जो है स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करते हो तो बिल्कुल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग रिलायंस, इसको भी मैं आपको समझा दूंगा कि 2000 के नीचे आने पे लोग क्यों आपको बाइंग के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि 2000 के नीचे जब रिलायंस आता है तो वो बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट्स के आसपास जाता है। अब बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है आपको मैं समझाता हूँ। सबसे बढ़िया सपोर्ट 1900 पे, और अगर आप 1800 की बात करेंगे, 1800 से 1830 से ठीक है 1850 तक, ये रिलायंस के लिए बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सपोर्ट अवेलेबल है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि 2000 के नीचे रिलायंस जाता है, आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए बाई कर लीजिए। लेकिन ये सिनारियो कब काम करेगा, जब मार्केट जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव रहे। अब फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाजार में अगर एक बढ़िया डाउन ट्रेंड आता है तो रिलायंस को भी उसकी मार झेलनी पड़ेगी। देखिए इस डाउन ट्रेंड में जब रिलायंस ने झटका खाया था उसके बाद बहुत ही पॉजिटिविटी आई थी, न्यूज़ जो आती हैं रिलायंस के लिए वो बहुत ही बेहतरीन आई थी और स्टॉक गजब का भागा था। पूरी की पूरी बाजार को, एक समय ऐसा था कि सारे के सारे स्टॉक डाउन रहते थे, रिलायंस अकेले दम पे पूरी बाजार को संभाला करता था, क्योंकि वेटेज बहुत बड़ा है तो कई सारे स्टॉक्स की कमी को ये पूरा करता था। लेकिन अभी वो कंडीशन हमारे सामने नहीं है और किसी भी स्टॉक में रोज़ रोज़ आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ सकती। अब प्योर टेक्निकल बात करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है तो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए 1950 अभी रेट है, ठीक। अगर आप पिछले स्विंग ट्रेड की बात करें हमारी, हमने 1850 के आसपास लिया था और 1900 पे बड़ा सपोर्ट नहीं है ऐसा मैंने आपसे कहा था, इसलिए आपको फ्रेश ट्रेड लेने के लिए भी मना किया था। अभी रिलायंस गैप अप करके ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ नोटिस करें तो आप पाएंगे कि जो 2000 का लेवल है रिलायंस के लिए वो एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि 2000 के नीचे आपको रिलायंस एवरेज करना है तो कोशिश करो 1900 या उसके नीचे ही आपका एवरेज बैठे। जैसे कि आपको मान लेते हैं 10 स्टॉक लेने हैं, ठीक, 10 स्टॉक लेने हैं तो आपका जो एवरेज होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, चलिए मान लेता हूँ 1950 पे अगर आप 2 लेते हो तो 1925 पे आपको 4 लेना पड़ेगा, ठीक है, और फिर 1900 पे आपको कितना लेना पड़ेगा, अगले 4 लेना पड़ेगा। तो जो आपका एवरेज आ जाएगा वो 1915 1920 के आसपास आ जाएगा, ठीक, समझ गए। और ये एवरेज 1900 के 1-2% के आसपास है तो आप वहाँ पर बेटर फील कर सकते हो। ये हो गई फ्रेश पोजीशन की बात। अब अदर पोजीशन की अगर आप बात करें, जिनके पास रिलायंस 2000, 2100, 2200, 2300 तक लोगों ने लेकर बैठा हुआ है रिलायंस, और ये कुछ टीवी वालों के कारण होता है और वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ पर, पहले तो जब आप टीवी देखकर कोई स्टॉक खरीदो तो पिछला जो है आगा पीछा उसका जांचा करो, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको जरूर चेक करना चाहिए। बहुत ही जल्द इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और अभी आपको क्या करना है, जिनके पास ऊपर की पोजीशन है, अगर ये स्टॉक आपको 1850 पे मिलता है तो आपको मतलब सेम क्वांटिटी, अगर आपने वहाँ पर एक स्टॉक लिया है, चाहे वो आपने 2200 के ऊपर की मैं बात बता रहा हूँ, एक स्टॉक लिया है तो 1850 पे आपको एक ऐड करना है, ठीक है। आपका एवरेज तुरंत 2000 के नीचे आएगा। अगर आप एवरेज नहीं कर सकते हो तो कोई चारा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेचने की कोई बात करेगा नहीं रिलायंस, क्योंकि रिलायंस ऊपर से एक बढ़िया गिरावट दिखा चुका है और हम एक बढ़िया भागते हुए स्टॉक में इसी गिरावट की तो एक्सपेक्टेशन करते हैं। यहाँ पर हो सकता है समय दिखाए और फिर एक ब्रेकआउट दे। अगर बाजार सब कुछ सही रहता है तो रिलायंस बहुत ही जल्द एक ब्रेकआउट देगा, उसके लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी है, सही जगह स्टॉक लेना है। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जैसे ही मुझे मौका मिलता है रिलायंस में बाइंग करने का, आपके लिए वीडियो हाजिर रहेगी। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप बताइएगा। और हाँ, रिलायंस में आपकी पोजीशन क्या है उसको अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हो और अलग तरीके की कोई क्वेरी हो आपकी तो विजिट कीजिएगा niftyindia.in वेबसाइट। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में जाएंगे, नाम, ईमेल आईडी, मैसेज छोड़िएगा, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।